अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में पीएनएस भी कहते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम is further classified into two parts, that is brain and spinal cord. Because brain and spinal cord are present in the center of our body, so that's why they are called as central nervous system. And peripheral nervous system में न्यूरॉन्स आ जाते हैं, वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इराइज हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पेरिफेरी एरियाज तक एक्सटेंड हुए होते हैं, इसलिए हम इन न्यूरॉन्स को ऐड कर देते हैं इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी या इफेरेंट न्यूरॉन्स आ जाते हैं, गेंगलिया आ जाते हैं एंड मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी कर लिया है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेंसरी न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन। मैसेजेस लेना फ्रॉम द रिसेप्टर और उसको पहुंचा देना टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड तक भी लेकर जा सकता है और ब्रेन तक भी लेकर जा सकता है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन, क्योंकि सेल बॉडी से एक ही ब्रांच एराइज होती है, फिर वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक साइड के ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोन, क्योंकि वो रिसेप्टर का मैसेज लेते हैं और फिर उसको सेल बॉडी तक पहुंचा रहे होते हैं। और दूसरी साइड की ब्रांच को हम कहते हैं एक्सोन, क्योंकि एक्सोन सेल बॉडी का मैसेज टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर जा रहे होते हैं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और इनका जो एक्सोन होता है वो सीएनएस के अंदर जा रहा होता है, तो इनका डेंड्रोन लॉन्ग होता है और इनका एक्सोन शॉर्ट होता है। इनके डेंड्रोन और इनके एक्सोन दोनों को माइलिन की कवरिंग ने कवर किया होता है, तो इसलिए सेंसरी न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है गेंगलियन में। ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो गेंगलिया, एक की बात कर रहे हैं तो गेंगलियन। गेंगलिया क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व सेल की जो सेल बॉडीज़ हैं वो एकमुलेट हुई है, जमा हुई है, ग्रुप बनाया हुआ है, और वो एरिया थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन होता है, क्योंकि जमगट्ठा बना हुआ है बहुत ज़्यादा सोमा का, बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज़ का, तो इसको हम कहते हैं गेंगलिया। यहाँ पास एक गेंगलिया है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी, और ये गेंगलिया एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पहुँचा रहे होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन ये न्यूरॉन्स के थ्रू पहुँचा रहे होते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स सा नेटवर्क बनता है इन गेंगलिया के दरमियान में इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन का। तो इस तारों के गुच्छे को, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कहते हैं plexus, complex system of ganglia formed by the interconnection of ganglia। बहुत ज़्यादा जो गेंगलिया एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए हैं उस सिस्टम को हम कह रहे हैं प्लेक्सिस। गेंगलिया का क्या काम होता है? ये रिले पॉइंट है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको नेक्स्ट पे पहुंचाएगा। नेक्स्ट जो भी उसका पार्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड है या ब्रेन है, तो वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इसलिए ये इंटरमीडिएट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं पीएनएस और सीएनएस के दरमियान में। सेल बॉडीज़ ने मैसेज लिया फ्रॉम द डेंड्रोन, मैसेज की प्रोसेसिंग हुई, इंपॉर्टेंट मैसेज था तो सीएनएस तक पहुँचा दिया। तो ये काम होता है गेंगलिया में मौजूद सेल बॉडीज़ का। नेक्स्ट कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैसेजेस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैसेज है, जो इम्पल्सेस हैं, उनको अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर जा रहे होते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि सेल बॉडी से बहुत ज़्यादा फाइबर्स एराइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स एराइज हो रहे हैं, और एक लॉन्ग फाइबर एराइज हो रहा है जिसको हम कहते हैं एक्सोन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फाइबर्स एराइज होने की वजह से मोटर न्यूरॉन को हमने कहा मल्टीपोलर, इनकी सेल बॉडी सीएनएस के अंदर ही मौजूद होती है। इनमें डेंड्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इस डेंड्रॉन के एंड पर
फिर मज़ीद ब्रांचेज मौजूद होती हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और इनके डेंड्रोन और डेंड्राइट्स दोनों शॉर्ट होते हैं, जबकि इनका एक्सोन बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वो इफेक्टर की तरफ फैला हुआ होता है। जस्ट इनका एक्सोन माइलिनेटेड होता है, तो इसलिए हम मोटर न्यूरॉन्स को कहते हैं कि ये भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। तो ये हमने 3 पार्ट्स स्टडी कर लिए पीएनएस के। सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेजेस रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे हैं। गेंगलिया वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल एक्यूमुलेट हुए हैं, उनकी सेल बॉडीज़ एक्यूमुलेट हुए हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के। प्लेक्सेस हमने उनके इंटरकनेक्शंस को कहा, और मोटर या इफरेंट न्यूरॉन हमने उन न्यूरॉन्स को कहा जो कि सीएनएस का मैसेज इफेक्टर की तरफ लेकर जा रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं नर्व। नर्व किसको कहते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स को, बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स को, बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स, न्यूरॉन के दागों को कहा जाता है कंबाइनली। अब न्यूरॉन के फाइबर से क्या मुराद है हमारा? डेंड्राइट्स या एक्सोन्स। तो जो फाइबर्स हैं उनको मज़ीद इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इनके बाहर कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जिस तरीके से माइलिन की कवरिंग होती है, जो चूँकि न्यूरॉन बहुत करीब करीब प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए न्यूरॉन की कवरिंग का ये काम होता है कि एक न्यूरॉन का इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में ना चला जाए, तो इसलिए उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो माइलिन की कवरिंग है उसका दूसरा काम ये भी होता है कि स्पीड अप कर दे इम्पल्सेस को। तो न्यूरॉन भी इनके ऊपर प्रेजेंट है, न्यूरॉन के ऊपर माइलिन की कवरिंग भी मौजूद है, और फिर हमने उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो भी चढ़ाई भी है ताकि उसको मज़ीद इंसुलेशन प्रोवाइड होती रहे। हम इसको स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का है डॉर्सल रूट, और ये वाला है इसका वेंट्रल रूट। तो डॉर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन इंटर हो रहा होता है, और जो इसका वेंट्रल रूट है वहाँ से मोटर न्यूरॉन बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर निकल आ जाते हैं तो एक पॉइंट पर ये एक दूसरे के पैरेलल रन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग ने कवर किया होता है। तो इस पॉइंट पर हम इसको कहते हैं नर्व। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को हमने कंबाइनली कहा नर्व। अब चूंकि इस नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन भी है, तो लिहाजा इस नर्व को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व, मतलब इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अब हम नर्व्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने 2 तरीक़ों से इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो अगर हम फंक्शन के लिहाज से देखें तो अगर उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दागे पड़े हुए हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के या तो डेंड्राइट्स हैं या उनके एक्सोन्स पड़े हुए हैं, तो ऐसे नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। These nerves carry impulses from the receptors to CNS। और अगर उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सारे के सारे दागे यानी कि सारे के सारे एक्सोन्स मोटर न्यूरॉन्स के हैं, तो ऐसे नर्व्स को हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। These nerves carry impulses from CNS to effectors। मिक्स नर्व किसको कहा? उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कि मौजूद है दोनों तरह के न्यूरॉन्स, उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन भी है, तो उस वाले नर्व को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। दीज नर्व्स दे आर ग्रुप ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अगर वो नर्व्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और अगर वो ब्रेन से एराइज हो रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स या सेरेब्रल नर्व्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द स्पाइनल नर्व्स। दीज नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंड लीडिंग टू स्पाइनल कॉर्ड, या तो उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे नर्व्स को हमने कहा स्पाइनल नर्व्स। अब हम इन स्पाइनल नर्व्स को पढ़ते हैं कि 31 पेयर्स एराइज हो रहे होते हैं।
हमने ये कहना है कि जितने भी नर्व्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स की सूरत में निकलते हैं, चाहे वो क्रीनियल नर्व्स हो या चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, वो पेयर्स की सूरत में निकलते हैं। जिस तरीके से हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि एक नर्व यहाँ से राइज होगा तो दूसरा उसका जो पेयर है, जो उसका दूसरा पेयर का पार्ट है, तो वो यहाँ से राइज होगा, तो ये दोनों मिलकर एक पेयर बना देंगे। तो इसी तरीके से ब्रेन से भी इसी तरह पेयर्स की सूरत में राइज हो रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी इसी तरीके से पेयर्स की सूरत में राइज हो रहे होते हैं। तो टोटल 31 पेयर्स एराइज हो रहे होते हैं। लोकेशन को स्टडी करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के तो डिफरेंट लोकेशंस हैं और उन लोकेशंस को भी हम नाम देंगे, उन नर्व्स को भी हम नाम देंगे अकॉर्डिंग टू द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हम वर्टिब्रो की बेसिस पर हम उनको नाम देंगे। अगर वो नेक रीजन से एराइज हो रहे हैं, सर्वाइकल रीजन से एराइज हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं सर्विकल नर्व्स। 8 पेयर्स में होते हैं। थोरेसिक रीजन से एराइज होने वाले होते हैं थोरेसिक नर्व्स और वो 12 पेयर्स में होते हैं। लंबर वर्टिब्रो के अकॉर्डिंग ही हम लंबर नर्व्स बोलते हैं, 5 पेयर्स में एराइज होते हैं। सेक्रल एरिया से सेक्रल नर्व्स एराइज होते हैं, 5 पेयर्स में होते हैं। कॉक्सीजियल एरिया से कॉक्सीजियल नर्व एराइज होता है और वो एक ही पेयर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे नेक वर्टिब्रे हैं वो तो 7 हुए हैं, फिर यहाँ से पेयर्स 8 कैसे एराइज हो रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि एक पेयर उस वर्टिब्रे के जो फर्स्ट C1 वर्टिब्रा है उसके टॉप से एराइज हो रहा होता है, तो इसलिए टोटल 8 बन जाते हैं। और अगर हम इन सब को कंबाइन करें तो ये 31 पेयर्स बन जाते हैं। और हमें पता है कि जितने भी स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स के दागे भी पड़े हुए होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स के दागे भी पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है cranial nerves. These nerves originating from and leading to brain. इसको हमने दूसरा नाम भी दिया है cerebral nerves. अब हम लोकेशन का जिक्र करते हैं। टोटल 12 पेयर्स एराइज होते हैं हमारे ब्रेन के एरिया से। क्रीनियल नर्व पासिस थ्रू द फोरामेन ऑफ स्कल। अब देखो पूरा का पूरा स्कल तो बंद है, फिर ये नर्व्स कैसे हमारे ब्रेन से बाहर निकलेंगे? तो स्कल के बैक साइड पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन कहते हैं ओपनिंग को, मैग्नम कहते हैं बड़े को, बड़ी ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इसी ओपनिंग के थ्रू ये न्यूरॉन्स बाहर निकल रहे हैं और इसी ओपनिंग के थ्रू हमारे ब्रेन एरिया तक जा रहे होंगे। एंड दे मेनली सप्लाई द पेरिफेरल टिश्यू इन आवर हेड रीजन। हमारे फेशियल एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे नेक एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, या हमारे जो अपर आर्म वाले एरिया है इनको हम सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये ब्रेन एरिया के पेरिफेरल एरियाज तक सप्लाई होने वाले नर्व्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है और वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व आपको याद रखना है कि ये क्रेनियल नर्व है, बट ये हेड रीजन से होता हुआ हमारे एब्डोमिनल रीजन तक आता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के काम को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एब्डोमिनल एरिया तक एक्सटेंड हुआ है। अब हमने ये देखना है कि जो 12 पेयर ऑफ नर्व्स एराइज हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन से, तो इनमें से कौन सा पेयर सेंसरी है, कौन सा पेयर मोटर है और कौन सा पेयर मिक्स्ड नर्व्स है, तो हमने इसको भी याद रखना होगा। लेकिन इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है और वो सिंपल सेंटेंस है, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। मतलब मनी मैटर नहीं करती है, बिग ब्रेन्स मैटर कर रहे होते हैं। तो इनके जो ये 12 वर्ड्स हैं और इनमें से जो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे हम नर्व का नाम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 2 3 लिख देंगे अप टू 12, क्योंकि 12 पेयर एराइज हो रहे होते हैं हमारे क्रेनियल एरिया से, हमारे ब्रेन एरिया से। तो फर्स्ट हमारे पास है सेंसरी, सेकंड हमारे पास है सेंसरी, थर्ड हमारे पास है मोटर क्योंकि ये एम है, फोर्थ हमारे पास है मोटर, फिफ्थ बोथ, बोथ का मतलब है मिक्स्ड, ये सिक्स्थ मोटर, 7 बोथ, 8 सेंसरी, 9 बोथ, 10th बोथ, 11th मोटर, 12th मोटर। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें याद क्या रखना है इसमें? हमें ये याद रखना है कि
सेंसरी कितने पेयर्स में एराइज हो रहे हैं, मोटर नर्व्स कितने पेयर्स में एराइज हो रहे हैं, और बोथ बोथ यानी कि मिक्स्ड नर्व्स कौन कौन से हैं और कितने पेयर्स में एराइज हो रहे हैं। तो देखिए, हमें जस्ट ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 1, 2 और 8, तो कुल मिला के कितने हो गए, 3 पेयर्स। तो 1, 2 और 8 यानी कि 3 पेयर्स सेंसरी नर्व्स होते हैं। अब मोटर को देखते हैं, मोटर नर्व्स को। तो 3, 4, 6, 11 और 12 पेयर ये हमारे पास मोटर नर्व्स आ जाते हैं। और जो बोथ हैं, बोथ मीन मिक्स्ड, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, 5th, 7th, 9th, 10th, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 हमारे पास सेंसरी नर्व्स के पेयर्स आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मोटर नर्व्स के पेयर्स आ जाते हैं, और 1, 2, 3, 4 हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स आ जाते हैं। बेटा आपको अपनी बुक में करेक्शन करनी है, मोटर नर्व में 4th की जगह 5th लिखा हुआ है, जबकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 4th हमारे पास मोटर है और 5th क्या है, ये बोथ है यानी कि मिक्स्ड। तो मिक्स्ड के लिए यहाँ पे 4th लिखा हुआ है बुक के अंदर, आपने उसको करेक्ट कर लेना है। 5th पेयर ये हमारे पास होता है मिक्स्ड नर्व, और जो 4th 1 पेयर होता है उसको हम बोलते हैं कि ये मोटर नर्व है। तो आज के इस टॉपिक में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टडी किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो कि मैसेजेस रिसेप्टर्स से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। फिर हमने स्टडी किया गैंग्लियन को, वो पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी एक्यूमुलेटेड होती है उसको हमने गैंग्लिया कहा। उनके दरम्यान में जो तारों का जाल बिछा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने कहा प्लेक्सिस। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो CNS का मैसेज अवे फ्रॉम द सेल फ्रॉम द CNS लेकर जा रहे होते टूवर्ड्स द इफेक्टर। फिर हमने नर्व्स को डिस्कस किया। नर्व्स क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स के फाइबर्स इकट्ठे हुए हैं और उनके ऊपर हमने चढ़ाया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू को। क्यों चढ़ाया हुआ है, ताकि मज़ीद उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकें। तो नर्व्स हमेशा पेयर्स की सूरत में एराइज हो रहे होते हैं। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन की नर्व्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन क्लासिफिकेशन की। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है उसमें हमने सेंसरी नर्व्स कहा, मोटर नर्व्स कहा और मिक्स्ड नर्व्स कहा। फिर जो ओरिजिन में हमने बात की कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं तो उसको हमने स्पाइनल नर्व्स कहा। टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व से एराइज हो रहे होते हैं और हमने ये ऑब्जेक्टिव याद रखा कि ये सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है बल्कि जस्ट एक ही बात है कि मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो हमारी ब्रेन एरिया से एराइज हो रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि स्कल तो बंद है, तो फिर कहाँ से एराइज होंगे, जो स्कल के बैक साइड है वहाँ पे फोरामेन मैग्नम की ओपनिंग है, वहाँ से एराइज हो रहे होते हैं और कहाँ जा रहे होते हैं, हमारे हेड रीजन के पेरिफेरी तक जा रहे होते हैं। लेकिन फिर हमने ये भी कहा कि एक एक्सेप्शनल केस है और वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व सेरिब्रल नर्व है जो कि हेड रीजन से होता हुआ हमारे एब्डोमिनल एरिया तक आकर एब्डोमिनल एरिया में मौजूद ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो तो सेंसरी भी हैं, वो तो मोटर भी हैं और वो तो मिक्स्ड भी हैं। टोटल 12 पेयर्स एराइज होते हैं, क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिंपल निमोनिक पढ़ा के सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। तो इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हमने नाम बनाया, नर्व्स की जो नेम्स हैं उसको बनाया। तो 1, 2 और 8 सेंसरी नर्व्स थे, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर नर्व्स थे और 5, 7, 9 और 10 यहाँ पास मिक्स्ड नर्व्स आ जाते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे।